नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित साहू आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ्स बाय सुमित सर चैनल पर। दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा कि आबकारी आरक्षक की जो भर्ती का नोटिस है वो जारी हो गया है। ईएसबी ने जारी कर दिया है, आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं आबकारी आरक्षक के लिए, तो उनको ये जानना बहुत जरूरी है कि इस एग्जाम में पिछला कट ऑफ क्या गया था, एज क्राइटेरिया क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या मांगते हैं, उसके साथ साथ सिलेबस क्या होता है, कितने मार्क्स का पेपर होता है। तो ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो नोटिस है जो व्यापम ने ईएसबी ने जारी किया है उसमें क्या है। तो इनने बोला है कि आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है वो 15 फरवरी से 1 मार्च 2025 तक रहेगी। मतलब 15 फरवरी से आपके फॉर्म फिल होने चालू हो जाएंगे। आज से मान के चलें तो 40 से 45 दिन में आपके फॉर्म फिल होना चालू हो जाएंगे। इसके बाद इसका एग्जाम कब होगा, तो 5 जुलाई 2025 से इसके एग्जाम जो है वो चालू हो जाएंगी। आज से मान के चलें तो आपके पास 6 महीने हैं। 6 महीने में एक बहुत बढ़िया आपकी तैयारी हो सकती है आबकारी आरक्षक के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 घंटे का पेपर होता है। 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस रहते हैं। क्या-क्या क्वेश्चंस होते हैं, किसके सब्जेक्ट से होते हैं, मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। जनरल के लिए इसकी फॉर्म की जो फीस है, जनरल अभ्यर्थियों के लिए फॉर्म की फीस होती है 500 रुपए। उसके बाद ओबीसी, एसटी, एससी कैटेगरी के लिए फीस होती है 250 रुपए, 250 रुपए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं, ईएसबी ने जो पिछले बार आबकारी आरक्षक का जो रूल बुक दी थी, उसके हिसाब से हम समझते हैं। ईएसबी ने 10/12/2022 मतलब 10 दिसंबर 2022 को इसका नोटिस जारी किया था और 20 फरवरी 2023 को इसका एग्जाम हो गया था। मतलब जस्ट 2 महीने बाद ही इसका एग्जाम करा लिया था। बच्चों को सिर्फ 2 महीने मिले थे एग्जाम की तैयारी करने के लिए। लेकिन इस बार आपके लिए पूरे-पूरे 6 महीने हैं, तो बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है आपकी। तो ये सब फॉर्म की फीस वगैरह है जो मैं आपको बता चुका हूँ, 2 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, एज क्राइटेरिया पे आते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या होता है। इन्हें साफ-साफ बोला था पिछले बार कि अभ्यर्थी की जो आयु है आगामी 1 जनवरी को, आप 1 जनवरी से काउंट करना चालू करेंगे। अगर आप 18 साल के हो गए हैं, 1 जनवरी 2025 को 18 साल के हो गए हैं, तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। मिनिमम एज 18 रहेगी और मैक्सिमम एज में है जनरल वालों के लिए 33। और पिछले बार ओबीसी और एसटी-एससी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिला था, मतलब 38 मैक्सिमम एज हो गई थी इसकी। फिर क्वालिफिकेशन सॉरी, इसमें फिजिकल होता है कि नहीं, ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। आबकारी आरक्षक में फिजिकल नहीं होता, मतलब कोई भी दौड़, गोला फेंक, लंबी कूद नहीं होती है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। इसमें सिर्फ शारीरिक मापदंड होता है। आपको पुरुषों के लिए बता रहा हूँ, पुरुषों के लिए जो हाइट होना चाहिए आपकी, वो 167.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके साथ जो सीना है वो मिनिमम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर आपका फूल जाना चाहिए, तो हो जाना चाहिए 86 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है कि 81 से ज्यादा भी हो सकता है, मिनिमम आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपका फूल जाना चाहिए सीना, ठीक है। महिलाओं के लिए जो हाइट है वो 152.4 सेंटीमीटर है मिनिमम, ठीक है। और सीना इसके लिए इनके लिए लागू नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या मांगते हैं, कौन कौन इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अगर आप 12th पास हैं तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए, इन्हें बोला है कि 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 12वीं पास की परीक्षा या पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, मतलब आप 12वीं पास हैं, 12th पास हैं, तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है भाई। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। इनने बोला है कि 100 मार्क्स का इसका पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे। सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान के 40 क्वेश्चन, बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि के 30 क्वेश्चन, विज्ञान और सरल गणित के 30 क्वेश्चन। इसको मैं सरल तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसा पुलिस कांस्टेबल का पेपर होता है ना, सेम वैसा ही पेपर आपका ये आरक्षण में आता है। 3 सब्जेक्ट होते हैं आपके, मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस। अब जीके जीएस में आप सभी चीजें सम्मिलित कर लो। जीके जीएस में आपका पूरा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उसके साथ साथ करंट अफेयर, साइंस सब आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक, मैथ, रीजनिंग, 3 सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस, ये आपको आता है। हिंदी इंग्लिश नहीं आता है इसमें। मैथ रीजनिंग कितने नंबर का आता है, आप मान के चलो कि 65 मार्क्स का आपका मैथ रीजनिंग है और 35 मार्क्स का आपका जीके जीएस है। आप इस तरीके से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन पहुंचते हैं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है,
ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है व्यापम में। अब हम आ जाते हैं कट ऑफ पर, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। कट ऑफ क्या था पिछले बार का आबकारी आरक्षक का? तो लगभग इनने 460 या फिर मैं एग्जैक्ट बताऊंगा 462 पदों पर ये भर्ती प्रक्रिया संपन्न की थी इनने। और इसमें जो फर्स्ट रैंक टॉप 10 की सूची है, ये फर्स्ट रैंक लाए थे शुभम गुप्ता, जिनकी जो मार्क्स थे हाईएस्ट 91.22 मार्क्स थे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के थे, ये सागर के हैं। ठीक है, हाईएस्ट मार्क्स थे पिछले बार आबकारी आरक्षक में 91.22। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं ये टॉप 10 की सूची है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वहां से आप आराम से देख सकते हैं। अब मैं आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताता हूं कि जनरल का कितना गया था, मेल फीमेल अलग अलग, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी का, एसटी का कितना कर गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल जनरल फीमेल का जो कट ऑफ था, जनरल फीमेल का कट ऑफ था, फीमेल का, ये फीमेल का है। ठीक है, फीमेल का कट ऑफ था जनरल का 79.17। ठीक है, फिर जनरल मेल का कट ऑफ था 84 पॉइंट, मेल का 84.14। जनरल मेल का कट ऑफ था 84.14 और फीमेल का कट ऑफ था 79.17। आगे बढ़ते हैं, फिर एसटी का कट ऑफ कितना था? देखो, एसटी फीमेल का कट ऑफ था 63.67, ये फीमेल का है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं, बाकी मैं बोल के बता देता हूं आपको। और एसटी मेल का जो कट ऑफ था वो था आपका 68.58। ठीक है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ देखिए, ईडब्ल्यूएस फीमेल का कट ऑफ, ऊपर फीमेल का कट ऑफ है, नीचे मेल का कट ऑफ है। फीमेल का ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ था 75.33 और मेल का कट ऑफ था 82.10। उसके बाद एससी, एससी फीमेल का कट ऑफ था भाई पिछले बार 71.54 और मेल का कट ऑफ था 76.74। ठीक है, फिर हो गए क्या सभी? कौन बचा है भाई? ओबीसी हो गया, एसटी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया। हाँ, ये सभी कट ऑफ मैंने आपको बता दिए हैं। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। जनरल का कितना गया था भाई? 84। तो आप जनरल के हिसाब से तैयारी करो कि भाई हमें 85, आप टारगेट लेके चलो। अगर आपको आबकारी आरक्षक का पेपर निकालना ही है, एक पद लेना ही हमें इस साल, नौकरी लेना ही है, तो आप टारगेट लेके चलो कि हमें 85 प्लस मार्क्स लाने हैं। अगर आपकी 85 प्लस मार्क्स आ गए तो आपको जॉब लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो 85 प्लस की आप तैयारी करें और शुभकामनाएं देता हूं आप सभी को। आप अपनी तैयारी इसी तरीके से जारी रखें। जल्द ही हम मैथ रीजनिंग की क्लास भी चालू कर रहे हैं इसी चैनल पर। जिन लोगों ने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इसी तरीके की अपडेट्स को लेकर मैं आऊंगा आपके सामने बहुत जल्द। जब तक के लिए बाय बाय।